हेलो एवरीवन। एक बार फिर से देखिए मैं आप सभी के बीच में हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज मैं आपके साथ कवर करूंगा पार्टनरशिप का जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब मैं बात करूं एसएससी, बैंकिंग या रेलवे एग्जाम से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं इनके लिए, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस जो मैं अभी कवर करूंगा डेफिनेटली आप चाहे टीयर 1 हो या टीयर 2 एग्जाम दे रहे हो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारी कॉम्पिट्रिक्स की सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं क्वांट और रीजनिंग के, एक एक करके देखिए हम उन्हें डिस्कस करते हैं। और उन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, शॉर्ट ट्रिक है, जिसे यूज करके आप जल्दी क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करें या क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, वो देखिए हम कॉम्पिट्रिक्स की सीरीज में कवर करते हैं। तो पार्टनरशिप पर ऑलरेडी मैं वीडियो आपके साथ कवर कर चुका हूं, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको एक तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा, अदरवाइज आप अगर वीडियो सेक्शन में सर्च करेंगे तो भी आपको पार्टनरशिप की वो वीडियो मिल जाएगी। तो उसको आप जरूर पहले देखें। उसके बाद यहाँ पे मैं भी आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाला हूं, तो आप पेन एंड पेपर लेके बैठे और जैसे ही क्वेश्चन सामने आएगा आपको वीडियो को पॉज करके पहले उसे खुद से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और अपना आंसर भी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे है, यहाँ पर बात हो रही है तीन पर्संस की जिनका नाम है एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। सो एक्स वाई एंड जेड इन्वेस्टेड ₹50,000 फॉर अ बिजनेस, ठीक है। तो एक्स वाई और जेड तीनों ने मिलकर 50,000 रुपए जो है एक बिजनेस में इन्वेस्ट किए। उसमें से मैं जो आगे कहा गया कि एक्स इन्वेस्टेड ₹4,000 मोर देन वाई, यानी जितने वाई ने पैसे इन्वेस्ट किए उससे 4,000 रुपए ज्यादा एक्स ने किए, और एंड वाई ₹5,000 मोर देन जेड, और जितने जेड ने किए उससे 5,000 ज्यादा किसने किए, वाई ने। तो इसका मतलब क्या है, जेड का अगर मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट मान लूं, तो फॉर एग्जांपल मैं ए मान लेता हूं, तो वाई की कितनी होगी इन्वेस्टमेंट, ए प्लस 5,000, और वैसे ही उसके करस्पॉन्डिंग हम एक्स की भी इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे। और टोटल ओवरऑल इन्वेस्टमेंट एक्स वाई और जेड की मिला के कितनी है, 50,000 रुपए, ठीक है ना। तो मैं लेट कर लेता हूं द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर मैं दोबारा लिख देता हूं। तो पहले देखिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट एज्यूम कर लेते हैं, लेट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट बी, मैं मान लेता हूं जेड की, ठीक है ना। लेट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ जेड बी ए रुपीज, ठीक है। मैंने ए रुपए मान लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट जेड की। तो सिमिलरली देखिए मैं अब यहां से क्या कह सकता हूं, वाई की इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, यहां से हम कह सकते हैं क्योंकि हमें क्लियरली कहा गया कि वाई ने जो है 5,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किए एज कंपेयर टू जेड। तो अगर जेड की इन्वेस्टमेंट मैंने ए रुपीज मानी है तो ऑब्वियसली बात है वाई की इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, ए प्लस 5,000 रुपीज। क्लियर है, ए प्लस 5,000 रुपीज। और अब देखिए और हमें यह भी कहा गया कि एक्स ने जो है 4,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किए है एज कंपेयर टू वाई। तो देखिए मेरे पास वाई की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है, तो यहां से देखिए मैं किसकी निकाल लूंगा, एक्स की इन्वेस्टमेंट निकाल लूंगा। एक्स की इन्वेस्टमेंट मेरे पास कितनी आ जाएगी, ए प्लस में देखिए 5,000 और ये 4,000 और, ठीक है ना। ए प्लस 5,000 तो वाई की इन्वेस्टमेंट है, उसमें 4,000 और ऐड करेंगे तो आ जाएगा ए प्लस 9,000। तो इस तरीके से देखिए मेरे पास तीनों की इन्वेस्टमेंट जो है वो एक वेरिएबल में आ गई, ए के टर्म्स में, और ओवरऑल इनकी इन्वेस्टमेंट मेरे को गिवन है 50,000। तो मैं बस इक्वेट कर दूंगा इसे, यानी ए प्लस 5,000 प्लस ए प्लस 9,000। ये देखिए तीनों की मैंने इन्वेस्टमेंट्स को ऐड कर दिया और किसके इक्वल है, 50,000 के इक्वल है। क्लियर है, इन तीनों की इन्वेस्टमेंट्स किसके इक्वल है, 50,000 के। तो बस देखिए ये हमारे तीन वेरिएबल्स है ना, ए और ए, यानी 3a प्लस में, और ये 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 14,000। ये हमारा इक्वल आ जाएगा 50,000 के। और तो ऐसे 3a हमारा क्या आ जाएगा, 3a इज इक्वल टू आ जाएगा 36,000। और बस हमें यहां से a निकालना है, तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 12,000। तो a मेरे पास आ गया 12,000 रुपए, यानी जो कि मेरी क्या है, z की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। मैंने a माना था ना, देखिए z की इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 12,000। अब हमें देखिए क्या कहा गया कि आउट ऑफ अ टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹35,000, अगर टोटल प्रॉफिट इन तीनों को एक्स वाई और जेड को 35,000 का हो रहा है, तो एक्स का कितना शेयर होगा इस 35,000 के अंदर।
देखिए मैंने आपको इसका जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में कवर कर रखा है, उसको आप जरूर देखें। मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट्स का रेशो हम किस रेशो में डिवाइड करते हैं, जिस रेशो में इनकी इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, यहाँ पे टाइम पीरियड की बात हो नहीं रही, तो हम ये मान के चलेंगे इन तीनों का पैसा, एक्स वाई और जेड का पैसा फिक्स टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टेड रहा है। ठीक है ना, और अगर डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए हो तो हम उसको भी कंसीडर करते हैं। तो ए की मेरे पास इन्वेस्टमेंट आ गई 12,000, तो वहां से सॉरी जेड की, ठीक है ना, जेड की, क्योंकि मैंने ए माना था जेड की वैल्यू को, तो 12,000 आ गया। तो वहां से वाई की इन्वेस्टमेंट मेरे पास कितनी आ जाएगी, तो ए प्लस 5,000 यानी 17,000। और एंड में एक्स की इन्वेस्टमेंट की अगर देखिए मैं बात करूं तो इस 17 में आप 9,000 और ऐड कर दें, ठीक है ना, सॉरी आप इस 17,000 में 4,000 और ऐड कर दें तो 21,000, ठीक है ना, क्योंकि एक्स ने 4,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किए एज कंपेयर टू वाई। तो अगर वाई की इन्वेस्टमेंट 17,000 है तो एक्स की कितनी हो जाएगी, 21,000। तो इस तरीके से देखिए मेरे पास तीनों की इन्वेस्टमेंट आ गई, एक्स वाई और जेड की। ठीक है ना, जेड की 12,000 सबसे पहले आई, तो वहां से मेरे को पता चल गया वाई की होगी 17,000 और एक्स की होगी 21,000। तो बस मैं इनको देखिए किस रेशो में इनको प्रॉफिट इनके बीच में डिवाइड होगा, जिस रेशो में इनकी इन्वेस्टमेंट्स है। ठीक है, तो एक बार मैं इसे रब करो, इसको सबसे पहले नोट डाउन कर ले। बस ये ध्यान रखना है जेड का है 12,000, एक्स का 21 और वाई का 17। ठीक है, चलिए एक्स का कितना था 21,000, वाई का था 17,000 और जेड का था 12,000। ठीक है, तो देखिए यहां से बस हम तीनों को डिवाइड कर देंगे इसको। तो किस रेशो में इनके बीच में प्रॉफिट डिवाइड होगा, 21:17:12, क्योंकि और फर्दर कुछ कट नहीं हो सकता। तो एक्स वाई और जेड के बीच में जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 35,000 रुपए का, वो किस रेशो में डिवाइड होगा, 21:17:12। तो मेरे को देखिए टोटल प्रॉफिट गिवन है और हमें क्या बताना है, एक्स का कितना शेयर होगा। तो एक्स का शेयर कितना होगा, 21 अपॉन टोटल कितना है 21, और ये हो जाएगा 33, 43, 43 और 50 इंटू में 35,000। ठीक है ना, मेरे को टोटल प्रॉफिट 35,000 गिवन है, उसमें से एक्स का शेयर कितना होगा 21 अपॉन में 50 इंटू 35,000। तो देखिए चला जाएगा 700 रुपए। ठीक है, और 21 को अगर मैं यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करूँ, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 2 0 0। ठीक है, 14,700 रुपए जो है एक्स का इसमें शेयर होगा, जो कि देखिए डी ऑप्शन में हमें गिवन है। तो इस तरीके से देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करना, देखिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मेरे को टाइम लगा, लेकिन बस आपको ये मैंने जेड की मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट ए रुपीज मान ली, तो वहां से मेरे पास वाई की भी आ गई और एक्स की भी आ गई, और हमने तीनों को किसके इक्वेट कर दिया, क्योंकि हमें पता है तीनों की इन्वेस्टमेंट्स मिला के 50,000 है, तो वहां से मेरे पास इनिशियल तीनों की इन्वेस्टमेंट आ गई। और अगर टोटल प्रॉफिट 35,000 है तो एक्स का कितना शेयर होगा, जिस ऑर्डर में इनकी इन्वेस्टमेंट्स है उसी ऑर्डर में जो है इनके बीच में प्रॉफिट भी डिवाइड होगा। ये चीज हम ऑलरेडी आपके साथ उस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 14,700। तो इसे नोट डाउन। सो देखिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसमें हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि ए बिगेन अ बिजनेस विद ₹85,000। तो ए ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹85,000। ठीक है, फिर हमें आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है कि ही वाज जॉइंड आफ्टरवर्ड्स बाय बी विद ₹42,500। और यानी कुछ टाइम बाद बी ने जो है ए के बिजनेस को ज्वाइन किया और कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ, 42,500 रुपीस की इन्वेस्टमेंट करी बी ने। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे कि फॉर हाउ मच पीरियड डज बी ज्वाइन, यानी बी ने कितने टाइम पीरियड के लिए जो है अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट किया इस बिजनेस के अंदर, इफ द प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर वाज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:1। अगर साल के बाद जो प्रॉफिट है वो ए और बी के बीच में किस रेशो में डिवाइड हो रहा है, 3:1 के रेशो में। हमें यही बताना है कि बी का पैसा जो है वो कितने साल के लिए इन्वेस्टेड रहा। जबकि देखिए ए की अगर हम बात करें तो ये तो बात क्लियर है कि ए का जो पैसा है वो पूरे साल भर के लिए इन्वेस्टेड रहा, क्योंकि जो हमें रेशो गिवन है प्रॉफिट्स का वो एट द एंड ऑफ द ईयर गिवन है। तो ये चीज तो क्लियर है कि ए का पैसा पूरे साल भर यानी 12 महीनों के लिए इन्वेस्टेड रहा, जबकि बी ने जो है कुछ टाइम बाद ए के ज्वाइन किया। तो देखिए बी ने कितने टाइम के लिए अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्टेड रखा वो हमें यहाँ पे निकालना। देखिए ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्रॉफिट किस रेशो में डिवाइड होता है वो हम कैसे निकालते हैं, कि जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है और जितने टाइम पीरियड के लिए हुई है इस पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, कि प्रॉफिट किस रेशो में डिवाइड होगा। तो यहाँ पे ए ने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, ए ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी है 85,000 रुपीस की, और कितने टाइम पीरियड के लिए,
क्योंकि देखिए टाइम पीरियड अलग है ए और बी का, तो इसलिए हमें यहाँ पे टाइम पीरियड को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो 85,000 रुपीज 12 महीनों के लिए, जबकि बी की इन्वेस्टमेंट कितनी है यहाँ पे 42,500 रुपीज है, और कितने टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि जो बी ने इन्वेस्टमेंट करी है वो एक्स मंथ्स के लिए करी है, ठीक है। यानी बी का जो पैसा है 42,500 वो एक्स मंथ्स के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट उसने किया है। और देखिए मैंने आपको ये बताया कि प्रॉफिट का रेशियो किस पे डिपेंड करता है, उनकी इन्वेस्टमेंट और जिस टाइम पीरियड के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट्स का रेशियो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 3:1, तो हम यहाँ पे उसे इक्वेट कर देंगे 3:1 के। बस अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 85,000 इंटू 12 इज इक्वल टू, देखिए अगर आप 42,500 को 3 से मल्टीप्लाई करें, मैं यहाँ पे 425 को कर देता हूँ 3 से, तो हो गया 5 3 जा 15, ठीक है, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, और ये हो जाएगा 3 4 जा 12, तो 1275 रुपीज। और ये देखिए 2 जीरो और आ जाएंगी और ये एक्स है, तो 127500 और एक्स, और हमें देखिए एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ठीक है ना। यानी बी ने जो है अपना पैसा कितने टाइम के लिए इस बिजनेस के अंदर अपना इन्वेस्ट किया, तो देखिए हमने एक्स माना था कि बी ने 42,500 रुपीज अपने एक्स मंथ्स के लिए जो इन्वेस्ट किया, यहां से हम एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। बस इसको यहाँ पे देखिए डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 85,000 इंटू 12, और ये नीचे आ जाएगा हमारा 127500, ठीक है। और x के इक्वल आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो से देखिए कट जाएंगे एज इट इज। फर्दर देखिए ये कट कर देते हैं, 5 से कट कर देते हैं, 170 पे चला जाएगा, ये चला जाएगा 5 2 जा 10, 27 चला जाएगा 5 पे, और 255 अगेन कट हो जाएगा, देखिए 5 3 जा 15, और 20 चला जाएगा 4 पे, 34 आ गया, ये चला जाएगा 51, ठीक है। और फर्दर देखिए 3 से भी कट कर सकते हैं इसको, ये चला जाएगा देखिए 3 4 जा 12, और ये चला जाएगा देखिए ये 3 1 जा 3, और ये 21 चला जाएगा 7, ठीक है, 17, और ये 17 2 जा चला जाएगा 34, तो 2 और 4 बचा, यानी x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 2 इंटू 4 यानी 8 मंथ्स। और यही देखिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी है। क्यों? क्योंकि हमें यही तो निकालना था यहाँ पे कि जो बी ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है 42,500 वो कितने टाइम पीरियड के लिए किया है। तो वहां पे देखिए हमने यही तो एज्यूम किया कि एक ही तो हमें इन्वेस्टमेंट पता है 85,000 रुपीज है पूरे 12 महीने यानी एक साल के लिए, जबकि एक इन्वेस्टमेंट तो हमें पता है 85,000 रुपीज पूरे 12 महीने के लिए, जबकि बी के बारे में हमें इतना पता है कि इन्वेस्टमेंट उसने 42,500 करी है, बट कितने टाइम पीरियड के लिए किया है वो मैंने एक्स एज्यूम किया था। तो यहां से मेरे पास एंड में एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8 मंथ्स। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करना था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है इंफॉर्मेशन कि ए बी एंड सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप इन द रेशियो, हमें देखिए रेशियो गिवन है 7/2:4:3:6:5, ठीक है ना। आफ्टर 4 मंथ्स ए इंक्रीजेस हिज शेयर बाय 50%, और 4 महीने बाद, ठीक है ना, अपने उसने जब भी उसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया ए ने, उसके 4 महीने बाद उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को 50% से और बढ़ा दिया। अब हमें कहा गया कि इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 1 ईयर बी 21,600, हमें निकालना है कि बी का शेयर कितना है होगा इस प्रॉफिट के अंदर, यानी आउट ऑफ 21,600 जो टोटल प्रॉफिट हुआ है बी का इसमें कितना शेयर होगा। तो सबसे पहले तो देखिए मैं यहाँ पे ए बी और सी की जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो गिवन है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, यहां से डिनोमिनेटर को पहले हटा देंगे, तो ही देखिए हम इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ए की हमें गिवन है 7/2, और यहां पे गिवन है 4/3, और सी की हमें जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो गिवन है कितना 6/5। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया क्योंकि इसे इजीली सोल्व करने के लिए हम सारे की सारी डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को हटा देंगे। और कैसे हटाएंगे उसका देखिए तरीका है, आप 2 3 और 5 का अगर आप एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, क्लियर है ना। ये 30 हो जाएगा तो हम सभी को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए सभी को 30 से मल्टीप्लाई कर रहे तो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, और इससे होगा क्या, हमारा बेसिकली डिनोमिनेटर वाली टर्म जो है यहां से हट जाएगी। तो कट जाएगा 15 पे चला जाएगा ये, यहाँ पे चला जाएगा 10 पे, और यहाँ पे चला जाएगा ये
6 पे। तो हमारे पास क्या आ गया, 15 7 जा होता है 105:4 10 जा हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 6 6 जा 36। तो ये रेशियो हमारे पास यहाँ पे आ गया। क्लियर है? तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लें। तो देखिए हमने सबसे पहले काम क्या किया, जो रेशियो अभी हमें यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में गिवन था, हमने डिनोमिनेटर वाली जो टर्म्स थी उनको हटा दिया, इस तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया, ताकि अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सोल्व करना हमारे लिए इजी है। अब हमें कहा गया कि ए बी और सी ने इस रेशियो में अपना पैसा इन्वेस्ट किया 105:40:36 के रेशियो में। फिर हमें कहा गया कि आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने के बाद ए ने तो अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको 50% से बढ़ा दिया, ठीक है ना, और बाकी बी और सी के बारे में ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो हम मानेंगे कि बी और सी की इन्वेस्टमेंट उतनी ही रही और पूरे साल भर के लिए, क्योंकि कहा गया कि द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो यानी बी और सी का पैसा तो जितना इन्होंने इनिशियली इन्वेस्ट किया उतना ही पूरे साल भर के लिए रहा, जबकि ए ने अपनी इन्वेस्टमेंट को 4 महीने के बाद बढ़ाया है। तो हम देखिए कैसे करेंगे, ये भी ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि यहां पे देखिए मैं रेशियो का अगर अभी एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं जैसे क्योंकि 105 है ना, और ये तो देखिए पहले ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 105:40:36, बट जब ये 105 है ये 4 महीने बाद 50% से और बढ़ जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, इसे मान लेते तो 105 प्लस में, अब देखिए ऑब्वियसली बात है ये कितने से बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा 50% से, यानी 150% ऑफ 105 ऐसे आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको पहले लिख लें फिर आगे चलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखिए बेसिकली जहां तक एक ही इन्वेस्टमेंट की बात है, पहले 4 महीने के लिए तो 105 है। इसको मैं देखिए एक बार दोबारा आपको क्लियरली समझाता हूं, क्योंकि इससे तो थोड़ा सा डाउट हो जाएगा। ठीक है, 105 में क्योंकि रेशियो के टर्म्स में गिवन है, मैं एज इट इज लिखता हूं। तो 105 रुपीज कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करे उसने, 4 मंथ्स के लिए, और बाकी के 8 मंथ्स के लिए क्या करा है, इसका देखिए अब इन्वेस्टमेंट जो 50% से बढ़ रही है, यानी 150% ऑफ 105 जो है, और ये कितने टाइम पीरियड के लिए ये इन्वेस्टमेंट है, 8 महीनों के लिए। ठीक है ना, ये चीज समझना जरूरी है। ये 105 जो चाहे है रेशियो के टर्म्स में, ये अमाउंट जो है वो 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, जबकि 105 का 150% जो है वो 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। तो बस यहाँ पे देखिए अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो 5 4 जा हो जाएगा 20, ये 2 आ जाएगा 4 420 आ गया, प्लस में ये देखिए 0 से 0 कट गई, ये 5 2 जा चला जाएगा, 5 3 जा चला जाएगा, ये फर्दर 2 4 जा चला जाएगा। ठीक है, तो 4 3 जा 12, ठीक है ना, ये 4 3 जा 12 आ गया, और ये 105। तो 105 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, तो 5 2 जा 10, क्या आ जाएगा 1 और 2 1 जा 2, इंटू में 5 0 1 0 6 2 1260, क्या आ गया हमारे पास 1260। और 1260 में जब आप 420 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और 2 8, ठीक है, 4 और 2 6, ये 1680 आ गया। तो यानी तो ये जो है देखिए, क्योंकि यहां तो मेरे को इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स गिवन थी, बट अब देखिए क्योंकि अलग अलग टाइम पीरियड के लिए है, ठीक है ना, क्योंकि ए का पैसा पहले 4 महीने के लिए रहा कुछ, और उसके बाकी के 8 मंथ्स के लिए कुछ हो रहा, तो अब क्या आएगा, 1680 हो जाएगा। सिमिलरली अभी जो देखिए 40 है, इसे हम देखिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 40 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 से, क्योंकि जो 40 रुपीज है पूरे साल भर के लिए इन्वेस्टेड है, और वैसे 36 रुपीज जो है वो भी पूरे साल भर के लिए। और बाकी जो हमने कैलकुलेशन ए के लिए अलग से इसलिए की क्योंकि कुछ पैसा 4 महीने के लिए किया था और बाकी का 8 महीने के लिए कुछ और अमाउंट किया था, तो इसलिए हमने ए की कैलकुलेशन अलग से करी। तो बस देखिए अब इसे रेशियो के टर्म्स में फर्दर एक्सप्रेस कर लेते हैं। ये देखिए 0 से 0 खैर नहीं कटेगा, तो एक बार मैं हटा ही देता हूं। चलिए एक काम करते हैं, 12 से कट जाएगा, देखिए 12 से पूरा कट जाएगा, ये चला जाएगा 12 1 जा 12, 48 चला जाएगा 140 पे। क्लियर है? चलिए फर्दर देखिए 4 से चला जाएगा 4 10 जा 40, 4 3 जा 12 20 चला जाएगा 5 पे, ये चला जाएगा 9 पे। तो हमारे पास क्या आ गया 35:10:9। चलिए 35:10:9। तो अब हमें क्या निकालना है, बी का शेयर क्या होगा। तो देखिए अब किस रेशो में इनका प्रॉफिट डिवाइड होगा, इस रेशो में 35:10:9 के रेशो में, जो टोटल अमाउंट है 21,600। तो हमें किसका निकालना है, बी का शेयर। तो ये ए का शेयर है,
ये 10 जो है ये बी का शेयर है और सी ये जो है ये 9 का है। ठीक है, मैं एक बार इसे भी हटा देता हूं। ठीक है ना, चलिए तो ये A/B/C इस रेशो में इनके बीच में जो है प्रॉफिट डिवाइड होगा। तो हमें बी का निकालना है तो 10 अपॉन में क्या आ जाएगा 35 45 और ये 54 हो जाएगा इनटू में 21,600। क्लियर है, चलिए अब देखिए फर्दर ये कट हो जाएगा, ये 3 1 जा 3 24 चला जाएगा 18 पे, ये चला जाएगा 3 7 जा 21 3 ये आ जाएगा 72 पे। देखिए 18 4 जा 72 होता है तो 400 आ गया और 400 इंटू 10 हो जाएगा 4000। तो यानी बी को कितना शेयर मिलेगा इस 21,600 के अंदर से 4,000 रुपए का। ठीक है, तो आप क्या आंसर मार्क कर देंगे बी ऑप्शन। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो मैंने आपको ध्यान से समझाया। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पे क्या था, एक तो पहले जो हमें रेशो गिवन था, रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जब ये देखिए ये आपस में पार्टनरशिप में आए तो वो एक तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमें ये रेशो गिवन था। तो सबसे पहले आपको काम यहाँ पे क्या करना था, डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को रिमूव करना था। तो वो हम कैसे करेंगे, आप अगर सारी डिनोमिनेटर वाली टर्म्स का एलसीएम ले और उस टर्म को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर आपका हट जाएगा। तो आपके पास क्या रेशो आ गया फिर A/B/C का 105:40:36। ये तो देखिए पहले जो इनकी इन्वेस्टमेंट्स है जिस रेशो में है, ठीक है ना, के में एंटरिंग टू पार्टनरशिप इन द रेशो, बट ये 4 महीने के बाद ये सिनेरियो बदल रहा है। तो इसीलिए हमें फिर दोबारा से, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट क्या है 4 महीने के लिए तो जितनी है 105, बट बाकी के 8 महीनों के लिए 50% से बढ़ रही है। तो हमने इसलिए 150% ऑफ 105 निकाला और फिर उसे 8 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये जो 150 से जब बढ़ा 150% से जब हमने इंक्रीज किया तो इसका मतलब वो जो इन्वेस्टमेंट है वो 8 महीनों के लिए और जबकि जो पहली इन्वेस्टमेंट थी वो 4 महीने के लिए। ठीक है, और बाकी बी और सी का तो क्लियर है, जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट है पूरे साल भर के लिए। बस एक इन्वेस्टमेंट में थोड़ा में ध्यान रखना था कि पहले 4 मंथ के लिए 105 है, चाहे वो रेशो के टर्म्स में, इसलिए मैंने 105 मान लिया, और बाकी के जो रिमेनिंग 8 मंथ्स के लिए हम उसे 150% से इंक्रीज करेंगे। तो एंड में हमारे पास जो रेशो आया A/B/C का वो आया 35:10:9। तो इसी रेशो के अंदर जो है ये जो ओवरऑल प्रॉफिट है 21,600 का वो भी इनके बीच में डिवाइड होगा। तो हमें बी का निकालना था तो बी का हमारे पास आ गया 4,000। यही सिमिलरली आप ए और सी का भी इस क्वेश्चन के लिए निकाल सकते थे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर ले। अगर कोई डाउट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछे। और आप अगर देखिए लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, ये भी देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर बात हो रही है ए, बी और सी की। इन तीनों ने देखिए मिलके एक बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा। ए, बी एंड सी जॉइंटली थॉट ऑफ इन्वेस्टिंग मनी इन अ बिजनेस वेंचर। इट वाज एग्रीड दैट, और जो भी देखिए टर्म्स एंड कंडीशन इनके बीच में फिर बनी कि ए वुड इन्वेस्ट ₹6500 फॉर 6 मंथ्स। ए 6500 रुपीज इन्वेस्ट करेगा 6 महीने के लिए, बी इन्वेस्ट करेगा 8400 5 मंथ्स के लिए, और सी जो है वो इन्वेस्ट करेगा 10,000 रुपीज 3 मंथ्स के लिए। फिर हमें कहा गया है कि A wants to be the working member for which he was to receive 5% of the profits and the overall profit earned was ₹7,400। तो ओवरऑल प्रॉफिट जो हुआ है वो 7,400 हुआ है, और A जो है वो एक वर्किंग मेंबर बनना चाहता है। अब देखिए वर्किंग मेंबर और एक होता है हमारा स्लीपिंग मेंबर, इनमें फर्क क्या होता है मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे दिवाली आ रही है, आपने सोचा कि 3 दोस्तों ने मिलकर सोचा इस बार हम दिवाली पे घर को सजाने का सामान लगाएंगे। ठीक है, अब 2 लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा हम तो सिर्फ पैसा देंगे, और तीसरे ने कहा कि मैं पैसा तो दूंगा ही, साइड में मैं उस दुकान पे भी बैठूंगा पूरा टाइम। तो इसका मतलब जिन्होंने सिर्फ पैसा दिया और कुछ नहीं किया वो क्या है, स्लीपिंग मेंबर है। जबकि जिसने पैसा भी दिया और वो पूरा काम भी कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, वर्किंग मेंबर कहते हैं। तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि यहाँ पे ए जो है वो वर्किंग मेंबर है तो उसे जो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है उसका 5% भी मिलेगा, क्योंकि देखिए वो पूरा मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है उस बिजनेस के अंदर। तो ऑब्वियस बात है उसे 5% अलग से भी प्रॉफिट के जो प्रॉफिट है उसका मिलेगा 5%। ठीक है, तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। वर्किंग मेंबर वो होता है जो पैसे के साथ साथ पूरा काम भी करता है, उस बिजनेस को संभालता भी है, जबकि स्लीपिंग मेंबर का काम क्या होता है, सिर्फ पैसा लगाना। क्लियर है, चलिए तो पहले देखिए हम, क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 7,400 रुपीज। ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है 7,400 रुपीज। तो उसका देखिए 5% हम पहले यहां से हटा देते हैं। तो 7,400 का 5% क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 370 रुपए। तो हम पहले 370 रुपए माइनस कर देते हैं तो 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा 10 में से 7 गया 3,
और ये हो जाएगा 7030 रुपीज। तो यानी 7030 रुपीज में से जो है अब हम डिवाइड करेंगे ए बी और सी के बीच में किस रेशो में जो है ये पैसा बटेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे निकालना क्या है, कैलकुलेट द शेयर ऑफ बी इन द प्रॉफिट, यानी कि बी को कितना पैसा मिलेगा इस 7400 के प्रॉफिट में से। तो देखिए सबसे पहला काम तो हमने ये किया, क्योंकि 5% का प्रॉफिट तो हम सबसे पहले इसमें से हटा देंगे, क्योंकि वो तो देखिए एक तरीका, क्योंकि वो एज अ वर्किंग मेंबर है और फुल टाइम उस बिजनेस को दे रहा है, तो वो तो हम सबसे पहले इसमें से हटा देंगे। उसके बाद जो बाकी बचा हुआ 7030 रुपीज है, अब हम ए बी और सी के बीच में डिवाइड करेंगे उनकी इन्वेस्टमेंट और जो जितने टाइम पीरियड के लिए उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहले 5% तो हमने हटा दिया। अब जो बाकी का प्रॉफिट हमारे पास बचा है 7030 रुपीज, वो देखिए किस रेशो में इनके बीच में डिवाइड होगा, ए बी एंड सी के बीच में। तो ए की इन्वेस्टमेंट है 6500 रुपीज और कितने टाइम पीरियड के लिए, 6 महीने के लिए। सिमिलरली बी की इन्वेस्टमेंट है 8400 रुपीज, कितने टाइम पीरियड के लिए, 5 मंथ के लिए। और एंड में अगर हम बात करें सी की इन्वेस्टमेंट है 10000 रुपीज और कितने टाइम पीरियड के लिए, 3 मंथ के लिए। तो इसी रेशो में जब देखिए हम इसे कट करेंगे तो ओवरऑल जो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट है 7030 रुपीज, वो भी देखिए ए बी और सी के बीच में इस रेशो में डिवाइड हो जाएगा। तो 20 से 20 कट जाएंगी, ये देखिए 20 से 20 तो कट गई। एक काम करते हैं, इसको 3 से कट कर देते हैं, ये चला जाएगा देखिए 3 2 6, 28 पे चला जाएगा और 2 पे चला जाएगा। अगेन देखिए अब इसे कट कर सकते हैं, 2 पे चला जाएगा 14 और ये चला जाएगा 50। अब देखिए 5 से कट कर सकते हैं, 5 चला जाएगा 10 पे और ये चला जाएगा देखिए 13 पे। तो यानी हमारे पास क्या बचा, 13:14:10। तो इस रेशो में जो है बाकी बचा हुआ 7030 रुपीज जो है वो ए बी और सी के बीच में इस प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें किसका शेयर निकालना है यहाँ पे, बी का। तो बी का शेयर है 14, अपॉन में ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 37 इंटू 7030। तो बस देखिए फर्दर एक कट हो जाएगा ये हमारा, ये देख लेते हैं किस पे कट होगा। अगर हम बात करें 37 1 जा 37 होता है ना, तो 37 1 जा, बाकी क्या बचा, 33 बचा। चलिए ठीक है, हाँ ये हमारे पास बचा, क्योंकि देखिए 37 1 जा तो बाकी बचा 47 57 67 और ये हो गया 33 और जो बाकी के नीचे कैरी 3 आ जाएगा। अब ये देखिए ये किस पे जाएगा, 333, ये देखिए चला जाएगा, ये 37 हो जाएगा, ये चला जाएगा। देखिए अगर मैं 6 पे करूं तो देखिए ये चला जाएगा। अगर मैं देखिए 9 पे करूं तो 7 9 जा 63 होता है, ये देखिए 333 आ गया, यानी 37 9 पे चला जाएगा। तो ये 9 चला जाएगा और एक 0 पीछे आ जाएगा। तो यानी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 190 इंटू 14। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 190 इंटू 14। मैं सिंपली 19 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 14 से, तो क्या आ जाएगा, 4 9 जा होता है 36, 4 1 जा 4 प्लस 3 7 76 और 1 9 1 तो 6 266 और एक 0 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 2660 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी बी को कितना रुपए मिलेगा, यहाँ पे 2660 रुपीज मिलेगा, जो कि सी ऑप्शन में हमें गिवन है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को देखिए बेसिकली सॉल्व करना था। यहाँ पे किन चीजों का आपको ख्याल रखना था, यहाँ पे एक तो कि जो वर्किंग मेंबर और स्लीपिंग मेंबर क्या होता है, क्लियर है ना, वर्किंग मेंबर और स्लीपिंग मेंबर क्या होता है। वर्किंग मेंबर वो होते हैं जो पैसे के साथ साथ अपना टाइम पीरियड भी जो है मतलब अपना काम पूरा टाइम जो है उस बिजनेस को संभालने में भी लगा रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है वो लोग जो सिर्फ पैसा दे रहे हैं और एक ऐसा पर्सन जो उस पूरे बिजनेस को संभाल भी रहा है तो उसको एक्स्ट्रा भी कुछ मिलेगा प्रॉफिट में से। तो पहले ही हमने 7400 में से 5% निकाल दिया, ठीक है ना। उसके बाद जो बाकी बचा हुआ हमारे पास बचा था वो हमने ए बी और सी के बीच में उनकी इन्वेस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो बांट दी, क्योंकि हमें बी का निकालना तो हमने निकाल दिया। अगर ए का निकालना होता कि ओवरऑल उसको कितना मिल रहा है तो उसमें हम उसका जो 5% का प्रॉफिट है उसको भी हम वहां पे ऐड करते हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ पार्टनरशिप में डिस्कस किए। बट इससे पहले जो कॉम्पिट्रिक्स की सीरीज के अंदर मैंने आपके साथ पार्टनरशिप का कंसेप्ट डिस्कस किया उसको आप जरूर देख लें और कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस तरीके की और भी वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलेंगी। और आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जो कि www.takshilalearning.com, जहां पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे एसएससी बैंकिंग के, सिर्फ 2000 रुपीज से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके अलावा टेस्ट सीरीज बुक्स, ये सब आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो जरूर विजिट करें
और आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thanks for watching. Do not forget to click the subscribe button and hit the bell icon.